नमस्कार मित्रों, वेलकम टू स्टडी बाय वीरेंद्र सर। आज आइए हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री फर्स्ट पेपर कोड है HIS 203 मिड टर्म और इन टर्म से एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को आइए देखते हैं। आप लोग जैसा कि यह दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का जो बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री फर्स्ट पेपर 2 बार टल चुका है, अब 4 जुलाई को होगा, जिसे आप को समय अधिक मिला है। आप अच्छी तरीके से तैयारी भी कर लिए हैं। मेरा प्रयास है कि मैं आप लोगों को पूरी पाठ्यवस्तु जो सिलेबस है वहाँ से एक बार टच कर क्वेश्चन बताऊं। तो आइए मिड टर्म से संबंधित प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। अथवा धर्म सुधार आंदोलन से क्या अभिप्राय है। दूसरा प्रश्न है, गौरवपूर्ण क्रांति से क्या अभिप्राय है। अथवा बिल ऑफ राइट्स पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो आप लोगों से जो मिड टर्म की परीक्षा होगी, जो डिस्क्रिप्टिव मोड में होंगी, 6 प्रश्न आएंगे। किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको आंसर देने होंगे और यह आंसर 200 शब्दों में देना होगा। तो आप लोगों से ऐसे प्रश्न बनेगा, जो सिलेबस है आप लोगों का वह पुनर्जागरण यानी कि 1453 ईस्वी से लेकर और नेपोलियन बोनापार्ट के पतन तक है। 1815 ईस्वी में जो वाटरलू का युद्ध होता है, तो आप लोग इसे देखें। तीसरा प्रश्न है, अमेरिकी क्रांति के कारणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। अथवा फ्रांस की राज्य क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। चौथा प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट के सुधारों को स्पष्ट कीजिए। अथवा महाद्वीपीय व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। पांचवा प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट क्रांति का पुत्र था, स्पष्ट कीजिए। अथवा नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए या व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं कोई गेस नहीं, आपको आपके सिलेबस के अनुसार ही ये प्रश्न बताया हूँ। यह मिड टर्म के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक पढ़ लेंगे तो आपका यह प्रश्न तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपको 200 शब्दों में करना है और 6 प्रश्न आएंगे और उन 6 प्रश्नों में से मात्र 3 प्रश्न करना है। और उसके पश्चात आप लोगों का जो इन टर्म का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव मोड में आ रहे हैं और उन 40 प्रश्नों के आंसर आपको देना है। तो आप लोगों को इसके पश्चात में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं और उससे पहले आप लोग मिड टर्म के लिए जो ये प्रश्न हैं इन प्रश्नों को तैयार करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के। अंग्रेजी भाषा में रिनेसा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो फ्रेंच भाषा यानी कि जो फ्रांस में बोली जाती है फ्रेंच भाषा से हुआ है। अंग्रेजी भाषा में रिनेसा शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। दूसरा प्रश्न है, पुनर्जागरण सर्वप्रथम यूरोप के किस देश से हुआ था। तो पुनर्जागरण सर्वप्रथम यूरोप के इटली से हुआ था। प्रश्न संख्या तीसरा है, द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसां इन इटली नामक पुस्तक के लेखक कौन है। नाम एक बार और सुने, द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसां इन इटली नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक जैकब वर्कहार्ट महोदय हैं। चौथा प्रश्न है, डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है। तो डिवाइन कॉमेडी दांते की रचना है।
आप लोग इन प्रश्नों को देख लें, वीडियो को पॉज करके तैयार कर लें। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। 5वां प्रश्न है, पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। यदि पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से माना जाता है? तो इटली से। और यदि यह पूछे कि पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के किस देश से हुआ, तो फ्लोरेंस शहर से। और यदि फ्लोरेंस न हो तो वेनिस नगर भी जो था वहाँ भी पुनर्जागरण का केंद्र था। 6वां प्रश्न है, इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में किसको प्रस्तुत किया है? तो आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 7 है, मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? पेट्रार्क को। पेट्रार्क कहाँ का निवासी था? तो वह इटली का निवासी था। 8वां प्रश्न है, इटालियन गद्य का जनक कहानीकार किसे माना जाता है? तो बोकेसियो, जिसका टाइम पीरियड है 1313 से 1375 ईस्वी को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, कहानीकार बोकेसियो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। तो कहानीकार बोकेसियो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है डेकोमेरान। प्रश्न संख्या 10 है, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो मार्टिन लूथर, जो जर्मनी का रहने वाला था, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता था। आइए अगले प्रश्न को देखें। बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? मार्टिन लूथर ने। 12वां प्रश्न है, धर्म सुधार की शुरुआत कौन से देश से हुई? रिपीटेड प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर है इंग्लैंड। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 13 है, किसको धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? तो जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है और इसके अनुयायी को लोडार्ड्स कहलाते थे। प्रश्न संख्या 14, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। किसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा? अमेरिगो वेस्पुसी इटली का नागरिक था, उसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। प्रश्न संख्या 16 है, प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? तो स्पेन निवासी मैगलन ने प्रशांत महासागर का नामकरण किया और सर्वप्रथम मैगलन ने ही बताया कि पृथ्वी गोल है। आइए अगले प्रश्नों को देखें। आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लें और इन प्रश्नों के आसपास विषय वस्तु से जो प्रश्न हो उन्हें भी तैयार कर लें। 17 नंबर प्रश्न है, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो इटली के महान कवि दांते को। प्रश्न संख्या 18 है, इटली के महान कवि दांते का जन्म कहाँ हुआ था? तो इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। द लास्ट सफर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता कौन है? तो लियोनार्दो दा विंची। अगला प्रश्न है, द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किसकी कृतियां हैं? तो माइकल एंजेलो की। अगला प्रश्न है, सिस्तान के गिरजाघर की छत में किसके द्वारा चित्र बनाए गए हैं? तो माइकल एंजेलो के द्वारा चित्र बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, राफेल भी इटली का एक चित्रकार था, इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है? तो राफेल की महत्वपूर्ण जो कृति है वह जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र है। अगला प्रश्न है, जर्मनी भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया? मार्टिन लूथर ने। अगला प्रश्न है, शेक्सपियर इंग्लैंड की अमर कृति कौन सी है? तो उसकी अमर कृति है रोमियो एंड जूलियट। आइए अगले प्रश्न को देखें। एन नोबिलिटी ऑफ द जर्मन नेशन का लेखक कौन था? मार्टिन लूथर। ऑन द बेबीलोनिस
कैप्टिविटी ऑफ द चर्च का लेखक कौन था? मार्टिन लूथर। ऑन द लिबर्टी ऑफ द क्रिश्चियन मैन का लेखक कौन था? मार्टिन लूथर। इन पुस्तकों को आप देख लें। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 है। ट्रेंट काउंसिलिंग कब बुलाई गई थी? तो 1545 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 29 है। जैसुइट संघ की स्थापना किसने किया था? तो जैसुइट संघ की स्थापना इग्नाशियस लायला ने किया था। और कब किया था यदि प्रश्न पूछे तो 1534 ईस्वी में। इग्नाशियस लायला जो एक सैनिक था, घायल अवस्था में बचने के बाद उसने जैसुइट संघ की स्थापना किया था। और उसने जैसुइट संघ की जो स्थापना किया था वह 1534 ईस्वी में किया था। तो मित्रों, आप लोग ऐसे प्रश्नों को और जहाँ से मैं प्रश्न बनाया हूँ उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप अच्छी तरीके से देख लें। वहाँ से और जो प्रश्न है तैयार करते रहें। आपको समय लंबा मिला है, पेपर 2 बार टल चुका है, आपका पेपर अच्छा होगा। आप अपने पैनी नज़र से इन प्रश्नों को देखें, 2-3 बार मनन भी करें, उसे लिख डालें, यथासंभव आप लोग तैयार करें जिससे कि आप लोग अच्छे अंकों से पास हो सकें। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 30 है। द 95 थीसिस किसका पत्र था? तो द 95 थीसिस मार्टिन लूथर का पत्र था जो कि 1517 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 31 है। सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ स्थित था? तो सेंट पीटर का गिरजाघर रोम में स्थित था। आप इसे देख लेंगे। प्रश्न संख्या 32 है। गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? तो गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुई। कब हुई? 1688 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 33 है। गौरवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो गौरवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड का जो राजा था वह जेम्स द्वितीय था। और गौरवपूर्ण क्रांति को किस और नाम से जानते हैं यदि यह प्रश्न पूछे तो गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति और वैभवपूर्ण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 34 है। ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज का लेखक कौन है? तो इस प्रसिद्ध लेख का लेखक जेम्स प्रथम जो इंग्लैंड का राजा था। प्रश्न संख्या 35 है। ब्रिटिश संसद में बिल ऑफ राइट्स किस वर्ष पारित किया गया था? तो ब्रिटिश संसद में बिल ऑफ राइट्स 1689 ईस्वी में पारित हुआ था। प्रश्न संख्या 36 है। औद्योगिक क्रांति किस देश में हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति यूरोप के प्रसिद्ध देश इंग्लैंड में हुआ था। प्रश्न संख्या 37 है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वह जो औद्योगिक शब्द का प्रयोग 1837 ईस्वी में करने वाले व्यक्ति का नाम था लुई ब्लांक। लुई ब्लांक ने सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। और आप देख लें बिल ऑफ राइट्स का संबंध किस देश से है? तो ब्रिटिश संसद से है, ब्रिटेन से है। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे, आप इसे तैयार कर लेंगे अच्छी तरीके से। आप इंग्लैंड की औद्योगिक और वैभवपूर्ण क्रांतियों को पढ़ लें। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 38 है। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटित हुई थी? तो बोस्टन टी पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को घटित हुई थी। और बोस्टन टी पार्टी का संबंध किस देश से है? तो यह अमेरिका की क्रांति से संबंधित है, अमेरिका से संबंधित है। प्रश्न संख्या 39 है। अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? तो अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन के नाम से संबोधित किया जाता है। प्रश्न संख्या 40 है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन था। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। आइए अगले प्रश्न को देखें।
फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व। फ्रांस का समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो फ्रांस का तत्कालीन समाज 3 वर्गों में विभाजित था, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और जनसाधारण वर्ग। प्रश्न संख्या 44 है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में स्पिरिट ऑफ लॉ कहते हैं, मॉन्टेस्क्यू का है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? रूसो की। प्रश्न संख्या 46 है, मैं ही राज्य हूँ किसने कहा? लुई 14वें ने, जो कि फ्रांस का निरंकुश सम्राट था। प्रश्न संख्या 47 है, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा और रानी कौन थे? तो फ्रांस की राज्य क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुई, उस समय वहाँ का राजा लुई 16वां और रानी मेरी अंतोनेट थी, जिन्हें गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। प्रश्न संख्या 48 है, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न संख्या 49 है, नेपोलियन फ्रांस का प्रथम कांसल कब बना? 11 नवंबर 1799 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 50 है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो नेपोलियन 18 मई 1804 ईस्वी को फ्रांस का सम्राट बना। कहीं कहीं 1805 ईस्वी देता है, तो आप देख लेंगे इसे कि अगर 1805 हो तो 5 पे जाएं, नहीं तो अगर 18 मई 1804 अगर ऑप्शन में हो तो आप इसके साथ जाएंगे। तो आप फ्रांस की क्रांति को जो 1789 ईस्वी में हुई थी, जिसका नारा था समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व, उसे आप अच्छी तरीके से देख लें। और नेपोलियन बोनापार्ट के जो प्रमुख अभियान हैं उन्हें भी आप देख लें और अच्छी तरीके से उन्हें तैयार कर लें। जैसे कि नेपोलियन ने ट्रेफलगर का युद्ध कब लड़ा था? तो जो ट्रेफलगर का युद्ध हुआ था वह 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को हुआ था। तो आप लोग इसे भी तैयार कर लें। उल्म का युद्ध कब हुआ था? तो 1805 ईस्वी में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर युल्म का युद्ध लड़ा था। तो आप लोग इसे भी देख लें, यानी कि नेपोलियन को अच्छी तरीके से पढ़ लें। प्रश्न संख्या 51 है, नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था किस देश के विरुद्ध बनाई? तो नेपोलियन ने इंग्लैंड को पराजित करने के उद्देश्य से महाद्वीपीय व्यवस्था बनाया था। प्रश्न संख्या 52 है, पिरामिड का युद्ध कब लड़ा गया? तो पिरामिड का जो युद्ध लड़ा गया वह 21 जुलाई 1798 ईस्वी में लड़ा गया, जो कि मिस्र के विरुद्ध था। प्रश्न संख्या 53 है, ट्राफलगर का युद्ध कब हुआ था? तो ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 54 है, किस युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ? तो नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में, जो वाटरलू का युद्ध हुआ था वह 18 जून 1815 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ। और इसी तरह से बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट से कि लिपजिंग का युद्ध कब हुआ? तो लिपजिंग का युद्ध 1813 ईस्वी में हुआ था। तो इसे आप तैयार कर लें इन प्रश्नों को। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 55 है, नेपोलियन ने वर्षा आदेश कब जारी किया था? तो 25 जनवरी 1807 ईस्वी को नेपोलियन ने वर्षा आदेश जारी किया था। प्रश्न संख्या 56 है, नेपोलियन की मृत्यु किस टापू पर हुई थी? तो नेपोलियन की मृत्यु सेंट हेलेना टापू पर 5 मई 1821 ईस्वी को हुई थी। प्रश्न संख्या 57 है, टिलसिट की संधि कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है
8 जुलाई 1807 को नेपोलियन और रूस के मध्य टिलसिट की संधि हुई थी। प्रश्न संख्या 58 और आज का अंतिम प्रश्न है, किसने कहा था कि स्पेनी नासूर ने मेरा विनाश कर दिया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, स्पेनी नासूर ने मेरा विनाश कर दिया। तो मित्रों, आप लोग अच्छी तरीके से अपने प्रश्नों को तैयार कर लें, इन प्रश्नों को तैयार कर लें और साथ ही साथ आप नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति, इंग्लैंड की रक्तहीन वैभवपूर्ण क्रांति और औद्योगिक क्रांति को अच्छी तरीके से पढ़ लें। और जो मैं प्रश्न बनाया हूँ, इन प्रश्नों को भी आप देख लें और इन प्रश्न के जहाँ से बनाए गए हैं उन टॉपिकों को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और मित्रों, आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पेपर आपका अच्छा हो। नमस्कार।